हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट क्लासेस में। दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के बारे में। मानव रक्त के बारे में आज हम पूरी जानकारी एक साथ पढ़ने वाले हैं। आपको हम ओवरव्यू दिखा देते हैं। हम पढ़ेंगे आज मानव रक्त क्या है और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं और रक्त के कार्य क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी कहाँ बनते हैं, आरबीसी कहाँ बनते हैं, इनका जीवन काल कितना होता है। इसी तरह की हम आज बिल्कुल चित्र से, बिल्कुल एनिमेशन के थ्रू हम आज वीडियो को पढ़ने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज के बाद इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस क्लास को पढ़ने के बाद मानव रक्त से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे एग्जाम टेस्ट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम देखें, आपको पहले बता देते हैं कि आरबीसी क्या होते हैं और डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो जो आप ये फिगर में देख रहे हैं ये आरबीसी है और ये सफेद वाले डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें कहते हैं, और ये है ब्लड प्लेटलेट्स, ये ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं ये। तो हम बिल्कुल क्रम से पढ़ते जाएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जान लेते हैं कि ह्यूमन ब्लड क्या होता है। ह्यूमन ब्लड क्या होता है जिसे हम मानव रक्त के नाम से जानते हैं। ह्यूमन ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है। यह मानव में, मतलब मानव शरीर में 5 से 6 लीटर पाया जाता है और ब्लड की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7% होती है। हमारा जितना शरीर होता है उसके हिसाब से 7% हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ½ लीटर ब्लड कम होता है। जैसे मनुष्य में ब्लड है 7.5 लीटर, यह मेल का बता रहे हैं, तो फीमेल में कितना होगा? 7 लीटर होगा। सिर्फ 7 लीटर यह फीमेल में होगा, यानी ½ लीटर कम होता है महिलाओं में रक्त पुरुषों की अपेक्षा। अब हम बात कर लेते हैं तो ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 30-45% ब्लड सेल पाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं प्लाज्मा और ब्लड सेल क्या होते हैं। देखिए, प्लाज्मा जो होता है ब्लड का लगभग 55% ये प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मा के अंदर 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है और 0.9% साल्ट पाया जाता है, 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। शेष 2% में अन्य शेष पदार्थ पाए जाते हैं। हम जान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या होता है। पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो यह प्लाज्मा के द्वारा होता है। जो हमारा पचा हुआ भोजन है और हार्मोन का शरीर में संवहन जो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। बॉडी टेम्परेचर को यह नियंत्रित करता है तथा घाव भरने में यह सहायक होता है। तो घाव भरने में कौन सहायक होता है? प्लाज्मा। और सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष जो बचता है, शेष प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होता है? यह ब्लड का थक्का जमने में यह मदद करता है। और हम जान लेते हैं कि ब्लड सेल क्या होते हैं। ब्लड सेल जो रक्त का शेष 45% भाग है वह ब्लड सेल कहलाता है। ब्लड सेल के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी क्या होते हैं? जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। यह एक बूंद के अंदर तीनों चीज सम्मिलित हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आरबीसी है यानी लाल रक्त कणिकाएं, ये सफेद वाली डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, तथा जो आप ये थोड़ा काली दिख रही हैं ये प्लेटलेट्स कहलाती हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा आरबीसी पाए जाते हैं, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, तथा सबसे कम पाए जाने वाले कौन होते हैं? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम एक एक को बारी बारी पढ़ लेते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी जो आरबीसी होते हैं इनका निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होते हैं आपको हम दिखा देते हैं। तो बोन मैरो जो होता है
आप इस फिगर में देखने की कोशिश करें। ये हड्डी के अंतर स्ट्रक्चर जो होता है, हड्डी का आंतरिक स्ट्रक्चर, आपको इधर थोड़ा साइड करके दिखा देते हैं। हड्डी की ये आंतरिक स्ट्रक्चर जो आपको रेड रेड एरिया दिख रहा है, यही बोन मैरो कहलाता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु जो होती है लीवर के स्प्लीन में होती है। कहाँ पर होती है? लीवर के स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है। लीवर स्प्लीन क्या होता है? तो आप ये देख रहे हैं, ये लीवर स्प्लीन कहलाता है। यहाँ पर आरबीसी की मृत्यु होती है और जो इसका निर्माण होता है वो बोन्स मैरो के अंतर्गत होता है। ये निर्माण में सहायक क्या होते हैं? प्रोटीन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, यह निर्माण में सहायक होते हैं आरबीसी के। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल किसको छोड़कर? कैमल और लामा को छोड़कर इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी लाइफ कितनी होती है? तो 20 से 120 दिन आरबीसी की लाइफ होती है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का लाल रंग होता है। ग्लोबिन लव प्रोटीन युक्त होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लाल आयरन कंपाउंड जो होता है वो हीमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो आयरन कंपाउंड होता है वो हीमेटिन कहलाता है। आरबीसी सेल क्या होते हैं? आरबीसी सेल के फंक्शन, तो शरीर में हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम जो करते हैं आरबीसी करते हैं। जो हमारा शरीर है उसमें से ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये किसका कार्य है? यह आरबीसी का कार्य होता है। हमारे शरीर में सोते वक्त आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं उन पर उनके शरीर में लगभग 30% आरबीसी की वृद्धि हो जाती है 4200 मीटर की ऊंचाई जाने पर। आरबीसी की संख्या हम किससे मापते हैं? तो आरबीसी की संख्या हिमोसा साइटोमीटर के मात्रक से हम इसको मापते हैं। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो आरबीसी की कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया और जॉन्डिस। ये आरबीसी की कमी से होने वाले रोग हैं। ब्लड में इसकी संख्या सबसे अधिक होती है किसकी? डब्ल्यूबीसी की, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो है ब्लड में सबसे कम होती है। आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनका निर्माण जो होता है बोन्स मैरो में होता है और लिम्फ नोड में होता है। कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी इनका निर्माण हो जाता है और इनकी मृत्यु जो होती है ब्लड में ही हो जाती है और इनका जीवन काल होता है 2 से सिर्फ 4 दिन। 2 से 4 दिन ही इनका जीवन काल होता है। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है 600:1, यानी आरबीसी अगर 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा? डब्ल्यूबीसी सिर्फ 1 होगा। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? 600:1। डब्ल्यूबीसी के मुख्य कार्य क्या क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है जो शरीर में रोगों को संक्रमण को बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, इसका ये प्रमुख कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं, इसलिए इसे हम बॉडीगार्ड भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। जो डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% होता है भाग होता है वो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से मिलकर बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं जो होती हैं रोगाणुओं तथा जीवाणु को नष्ट करती हैं, इसलिए हम पूरे ओवरऑल डब्ल्यूबीसी को हम बॉडीगार्ड के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी, देखिए डब्ल्यूबीसी में ये है मोनोसाइट्स जो होते हैं 3 से 8% पाए जाते हैं और लिम्फोसाइट भी पाए जाते हैं। ये कितने? 22 से 35%। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स और एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स का क्या कारण होता है? देखिए जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये कैंसर सेल को रिमूव करते हैं तथा एचआईवी अटैक को भी बचाता है।
WBC की कमी होने पर रोग कौन कौन से हो सकते हैं? तो कैंसर और HIV रोग हो सकते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स है ये सिर्फ HIV अटैक से बचाता है। लीकोपोनिया जो WBC के बढ़ने पर होता है, और WBC के घटने पर क्या होता है? ल्यूकेमिया। WBC अधिकता हो जाती है तो क्या होगा? अधिकता होने पर ल्यूकेमिया और कमी होने पर लीकोपिनिया होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये प्लेटलेट्स की संख्या 4 से 5 लाख होती है हमारे शरीर में। प्लेटलेट्स की संख्या 4 से 5 लाख होती है। प्लेटलेट्स जो है केवल मनुष्य या अन्य स्तनधारियों में, मम्मल के ब्लड में पाया जाता है। इसके सेल में केंद्रक नहीं होता है, केवल DNA पाया जाता है, जबकि WBC और RBC में केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है, इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है, और इसका जीवन काल सिर्फ 3 से 5 दिन का ही होता है। उसके बाद ये स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसकी मृत्यु जो होती है, आप ये देख रहे हैं पर स्प्लीन में इसकी मृत्यु हो जाती है, स्प्लीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। और प्लेटलेट्स के प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है शरीर में उपस्थित जो हार्मोन होते हैं और प्रोटीन, उनको यह उपलब्ध कराता है। ब्लड के थक्का बनाने में भी यह मदद करता है। प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग जैसे ब्लीडिंग को रोकना, चिकनगुनिया, डेंगू ज्वर और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यह प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले रोग। देखिए, शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं, शरीर में आवश्यकता से अगर अधिक हो गए होने पर इनमें खून